नीतीश जी का काम किया, कौन काम किया है यहाँ पर? यहाँ तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं नीतीश जी किए नहीं है, 70,000 रुपया घोटाला किए हैं, और क्या किए हैं? घोटाला नीतीश जी किए हैं, किए नहीं है। ये 10-10 हजार रुपया जो नीतीश बाबू दे रहे हैं वो विकास के लिए काहे नहीं खर्चा कर रहे हैं। ये वोट खरीद रहे हैं। आज 20 सालों से हमारे विधानसभा में राम प्रवेश राय हैं, 20 सालों से विधायक हैं, लेकिन उन्होंने बरौली के लिए क्या किया है? आज तक लंबी दूरी के लिए ट्रेन ठहराव के लिए आज तक कभी कोई मुद्दा नहीं उठाया उन्होंने। कोई डिग्री कॉलेज नहीं बनवाया है, कोई यूनिवर्सिटी आज तक नहीं बनवाया है। हम लोग यूनिवर्सिटी की वजह से हम लोग ग्रेजुएशन नहीं कर पाए, तो जा करके यूपी से ग्रेजुएशन किए हम लोग। पैसा वालों के पास आएंगे, उन्हीं को दरवाजा पर 2-4-5 मिनट ठहरेंगे, खाना खाएंगे, निकल जाएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी तैयारी में लगी है। हम भी जनता से मूड टटोलने के लिए निकले हैं। अभी हम गोपालगंज के बरौली विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ पर जब हम रास्ते से गुजर रहे थे, कुछ लोग हमें मिले हैं। लोगों से हम बातचीत करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं। चुनाव होने वाला है बाबा, क्या बरौली का मूड है? जनता क्या चाहती है इस बार? जनता बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है। नीतीश जी काम नहीं कर रहे हैं, क्या आप लोग बदलाव चाहते हैं? वो लोग संतुष्ट नहीं है उनके काम से। काम से संतुष्ट नहीं है। क्या काम करना चाहिए उनको? उनको काम चाहिए, शिक्षा पर की व्यवस्था अच्छा होनी चाहिए, रोजगार लोगों को मिलनी चाहिए। वो सब मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा। नहीं। इसकी सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव भी हैं, बदलाव करिएगा तो प्रशांत किशोर भी हैं। अब देखिए, इसके बारे में तो पूरा जनता के हाथ में है। जनता के हाथ में, जनता क्या करेगी। वोटिंग होगा उस समय पता चलेगा कौन हाँ, किसको। उसमें लेकिन बदलाव चाहिए। बदलाव लोग चाह रहे हैं। बरौली का क्या मुद्दा है? किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे? हम लोग चाहते हैं जो शिक्षा अच्छा हो, और शिक्षा के लिए बच्चों लोग का पढ़ाई हो, तो शिक्षा मिलेगा तभी जाके विकास होगा, पढ़ाई होगा। और ये जन स्वराज पार्टी का हम लोग समर्थन करना चाहते हैं। समर्थन क्यों समर्थन करना चाहते हैं? नई पार्टी आई है। हाँ, नई पार्टी आए हैं, ये बता रहे हैं जो हम शिक्षा के लिए काम करेंगे। भरोसा है? जी जी, भरोसा है। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि 17 महीने में, जैसा वो दावा करते हैं कि हम 5 लाख रोजगार दिए हैं, सरकार में आएंगे पूर्ण रूप से तो और रोजगार देंगे। कहते हैं, मगर अभी ये भी तो कह रहे हैं इनके ऊपर ज्यादा भरोसा है कि वो सरकार में रह चुके हैं, इसलिए उन पे भरोसा नहीं। जी। ये जन स्वराज पार्टी पर हम लोग का भरोसा है। फैज अहमद को हम लोग चाहते हैं, विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। यहाँ के जो विधायक हैं वो काम उम करते हैं क्षेत्र वो में? तो कभी अबे नहीं किए इधर, इस क्षेत्र में, बरौली क्षेत्र में कभी उनको हम लोग देखबे नहीं किया है। नहीं, कभी नहीं देखे हम लोग, काम ही नहीं किया है। कहाँ रहते हैं? हाँ, हम लोग तो घर ही पर आते हैं, बेरोजगार हुए हैं। वो कहाँ रहते हैं जब दिखी? वो अपना कहाँ रहते हैं वो बताएं, कहाँ रहते हैं। जब हम लोग का क्षेत्र में वो नहीं दिखाई दे रहे हैं तो क्या कहें हम लोग। क्या नाम हुआ चाचा? आपका क्या नाम हुआ? जरूरी है कर रहा है। बोलिए, आप भी बोलिए। क्या नाम? जरूरी है। बुलाए थे सर। चुनाव होने वाला है बरौली में, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? अब कौन बताए कौन जीतेगा? इसका तो कोई आदमी है, कौन जीतेगा और नहीं जीतेगा तो उतना मालूम नहीं। तो क्या मुद्दा है बरौली? अब बरौली का मुद्दा तो बहुत बेरोजगारी बा, न कोनो काम धंधा बा केहू को लगे, न खेतिए गृहस्थी होला एक बा। तो मुद्दा तो लोग को लगे बा कि रोजगार मिले, कच्चा लड़का पढ़त तो के आसान मिले कि पढ़त के विकास होकर। पढ़ाई का मतलब विकास। मतलब बदलाव चाहिए इसमें। हाँ, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। नीतीश जी काम उम किए हैं कि नहीं? नीतीश जी का काम किया, कौन काम किया है यहाँ पर? यहाँ तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। नीतीश जी किए नहीं है, 70,000 रुपया घोटाला किए हैं, और क्या किए हैं? घोटाला किए हैं, किए नहीं है। नहीं सुनते हैं आप। 70,000 करोड़ घोटाला हुआ है। दावा करते हैं कि 20 सालों में हम बिहार में बहुत विकास किए हैं, जंगल राज से बाहर निकाल दिए हैं। जंगल राज तो ये बना के रखे हैं। जंगल राज ये लोग खुद बना के रखे हैं, किसी और को दोष दे रहे हैं। लेकिन हम लोग बदलाव चाहते हैं। और बदलाव चाहते हैं जी। प्रशांत जी भी हैं, बदलाव करिएगा तो तेजस्वी जी भी हैं। और शान जी तो खैर अच्छी बात करते हैं, और देखिए जनता के ऊपर है। जनता के लेकिन अभी तो हम लोग इसी में कई तरह के लोग हैं। बरौली और गोपालगंज का क्या मुद्दा है इसमें? जो बिहार का मुद्दा बस विकास ही से हर चीज होगा। विकास होगा तभी तो पढ़ाई होगा। विकास ही, उसी को ना विकास बोलते हैं। तो शिक्षा जरूरी है इस बार। जी जी। जो शिक्षा की बात करेगा वही सरकार बनेगी।
और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा राजदेव राम। राजदेव राम जी, बिहार में चुनाव होने वाला है, क्या मुद्दा है गोपालगंज और बरौली? विकास का मुद्दा है और क्या है। विकास का मुद्दा है, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। नीतीश जी काम उम नहीं किए हैं? नीतीश भी काम दे किया रहा है, है उनका काम से 10,000 संतुष्ट रुपया लोग औरत नहीं है। लोग के दे रहे हैं, ये वोट खरीद रहा दावा है। करते हैं कि 20 सालों में हम बहुत विकास किए हैं। कौन सा विकास हुआ है 20 साल में? दिखाए हैं बोलिए। इधर कोई काम उम नहीं हुआ है? इधर कोई काम नहीं हुआ है। कौन सा काम? कोई काम नहीं हुआ। हम लोग का तो चौर दह गया है क्या। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि 10,000 रुपया जो नीतीश बाबू दे रहे हैं वो विकास के लिए काहे नहीं खर्चा कर रहे हैं, ये वोट खरीद रहे हैं। वोट खरीदने के लिए? हाँ, ये वोट खरीद रहे हैं अभी से ही। 70 लाख आदमी को, औरतों को ही जोड़ रहे हैं पैसा से वोट खरीदने के लिए, और कोई बात नहीं है। विकास में लगाते हैं तो काम होता पब्लिक को, पढ़ाई में, रोजगार में। ये पब्लिक के लिए तो कर रहे हैं, वोट के लिए 70 लाख आदमी को ही खरीद रहे हैं। औरत लोग का ही क्या बोले जीविका और समूह का पैसा दे रहे हैं, पहले ही लेके खरीद रहे हैं, अपना एक्वायर वोट कर रहे हैं। वोट खरीद रहे हैं? हाँ, वोट खरीद रहे हैं जी। ये क्या है 10-10 हजार रुपया वो इलेक्शन का पहले देने का मतलब? ये पहले काहे नहीं दिए? 1 साल 2 साल पहले देते तो कहते हैं हाँ पब्लिक के लिए कुछ कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं है। वोट अभी 2 माह है, उसको बाद ही कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। 70 लाख बिहार में पूरा यदि औरतों को ही दे रहे हैं एक तरफ पैसा, तो उन्हीं को नहीं वोट देगी सब। पैसा का जरूरत है, अभी वोट खरीद रहे हैं वो। वोट खरीद रहे हैं। जी। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम आरिफ आलम है। देखिए, होने वाला अभी है। इस समय चुनाव जो होने वाला है, इस समय पूरा बिहार वासी बदलाव चाहता है। इसमें अभी हमारे जो बरौली विधानसभा में है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा का जो स्तर है वो सबसे नीचे है। दूसरा, आज तक यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई ITI इंस्टीट्यूट सरकारी नहीं है, कोई हॉस्पिटल उतना बढ़िया यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आज 20 सालों से हमारे विधानसभा में राम प्रवेश राय हैं, 20 सालों से विधायक हैं, लेकिन उन्होंने बरौली के लिए किया है? आज तक लंबी दूरी के लिए ट्रेन ठहराव के लिए आज तक कभी कोई मुद्दा नहीं उठाया उन्होंने। कोई डिग्री कॉलेज नहीं बनवाया है, कोई यूनिवर्सिटी आज तक नहीं बनवाया है। हम लोग यूनिवर्सिटी की वजह से हम लोग ग्रेजुएशन नहीं कर पाए, तो जा करके यूपी से ग्रेजुएशन किए हम लोग। बिहार बरौली में कोई शिक्षा इस बार चुनाव में अहम मुद्दा शिक्षा है। मेन मुद्दा है इस समय। और हमारा रतनसराय में ट्रेन का ठहराव है, जो हमारे जो अभी जनप्रतिनिधि हैं हमारे होने वाले फैज साहब, जो प्रशांत किशोर के पार्टी से हैं, तो उन्होंने वादा किया है और उनका जो कैटलेट्स है उस पर उन्होंने साफ साफ लिखा है और वादा भी किया है। इस बार शिक्षा और स्वास्थ्य और ट्रेन ठहराव के बारे में हम मुद्दा लेकर जरूर जीतेंगे, जरूर उठाएंगे इस पे। ये एजाज अली है। चुनाव होने वाला है, किन मुद्दों पर वोट कीजिएगा? ये विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। विकास के मुद्दे पर। जी। नीतीश जी विकास नहीं किए हैं? नहीं किए हैं। तो दावा करते हैं 20 साल में बहुत काम करते 20 हैं। साल में हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है। गोपालगंज में कोई विकास नहीं, गोपालगंज में, बरौली में कुछ नहीं हुआ बरौली है। में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं विधायक हुआ। जी कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं किए हैं। विधायक जी तो पिपरिया में कभी आते भी नहीं है। उनको देखबे नहीं किए हैं विधायक जी आज तक कभी। पिपरिया में किसी के दरवाजे पे आए हैं? कहाँ आए हैं कभी? कोई बताए किसके दरवाजे पे आए हैं? कोई किसी के पास नहीं आए हैं विधायक जी। इस बार बदलाव के लिए वोट। एकदम बरौली बदलाव है। विधानसभा में जो विधायक जी हैं वो सिर्फ शादी ब्याह में और चेहरा देखकर उनको आप आमंत्रित कीजिएगा, इनविटेशन दीजिएगा तो वो आएंगे। ठीक है, और आएंगे 10 मिनट 20 मिनट रोकेंगे, अपने खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे। उसके अलावा कब आते हैं इधर घूमने के लिए? कभी आए हैं शहर में, क्षेत्र में कभी आए भी हैं? नहीं लेते हैं, कभी अइबे नहीं करते हैं। वही इनवाइट जो करते हैं शादी ब्याह में, उसी को दरवाजा वो आते हैं, और किसी को नहीं। सबके विकास दरवाजे के पे लिए नहीं कोई आते हैं। सबके दरवाजे नहीं, पर। नहीं। दरवाजा पर नहीं आते जो हैं। पर्सनल उनके खास एक आध 2 आदमी होगा, उसी के दरवाजे पे आएंगे पार्टी हैं, पिपरिया में। पैसा वाले हैं, हम लोग के वो दरवाजे हैं, पे आएंगे, उनको किसी के पास दरवाजे पे आते आए ही हैं। नहीं आज तक। पैसा वाला आदमी के पास। जी 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 जी, पैसा वालों के पास आएंगे, उन्हीं को दरवाजा पर 2-4-5 मिनट ठहरेंगे, खाना खाएंगे, निकल जाएंगे। तो चलिए, तमाम लोग बरौली विधानसभा के थे हमारे साथ। क्या कुछ उन तमाम लोगों का कहना था, चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं और किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाले हैं, आपने सुना है। बहरहाल इसको इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।